कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने दिया जस्टिन ट्रूडो को सख्त संदेश। पीएम मोदी बोले, हमारे राजनयिकों को डराने की कोशिशें कायरतापूर्ण भयावह। पीएम के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रूडो की कर दी बोलती बंद। कनाडा की सड़कों पर सनातनियों का खालिस्तानियों के खिलाफ सैलाब, लगे जय श्री राम के नारे। लगातार भारत और कनाडा के बीच जो है वो विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका एक ही कारण है, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार खालिस्तानी और आतंकवादियों को कनाडा की धरती पर दे रहे हैं शरण। और आज जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर एक बड़ा हमला जो है वो खालिस्तानियों के द्वारा किया गया, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश जो है वो कनाडा की सरकार के लिए दे दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो पोस्ट करते हुए सीधा संदेश कनाडा की सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए दिया है। पीएम ने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने की, धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशों भी उतनी ही ज्यादा भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। ये बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है और सीधा संदेश जो है वो वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जो है वो पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। आपके लिए बता दें कि कनाडा में हुए, यानी कि कनाडा के ब्रम्पटन में हुए हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर भारत सरकार जो है जितनी ज्यादा चिंता में है, पर उससे ज्यादा जो है वो सरकार ने कहा है कि भारत जो है वो इन मुद्दों को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो सीधा संदेश जस्टिन ट्रूडो के लिए दिया है, तो उसी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा में हिंदू मंदिर के ऊपर हुए हमले को लेकर आलोचना की है और इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो से भी सवाल पूछ लिया है। विदेश मंत्री ने कहा, भारतीय राजनयिकों की जासूसी अस्वीकार्य है। चरमपंथियों को राजनीतिक जगह दी गई है। कनाडा बिना किसी सबूत के केवल आरोप लगातार रहता है। और देखिए, ये सीधी बात जो है वो कही गई है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, क्योंकि ये मामला जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब कनाडा की धरती पर आतंकवाद हो या फिर खालिस्तानी, ये लगातार जो है वो ज्यादा से ज्यादा पनपने लगे हैं और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि कनाडा की सरकार और खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, जो चंद वोटों के चलते इस तरीके के लोगों को खुद कनाडा में जगह दे रहे हैं, जो शायद आगे चलकर खुद कनाडा के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपके लिए बता दें कि कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं इस पूरे मामले को लेकर और काफी बड़ा जनसैलाब जो है, यानी कि हिंदुओं ने जो है वो कल कनाडा की सड़कों पर निकलकर अपना विरोध दर्ज कराया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से तमाम कनाडा में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो एक साथ मंदिर के सामने जुट गए हैं। और यहाँ पर यानी कि जो कनाडा अभी तक खालिस्तानियों के नाम से जाना जा रहा था और लगातार हर जगह पर खालिस्तानी दिखाई दे रहे थे, पर कल कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी अपनी ताकत को दिखा दिया। जिस तरीके से कनाडा में लगते हुए नजर आए जय श्री राम के नारे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो इस मंदिर के सामने खड़ी हुई है और ये लगातार जो जनता है वो नारे लगा रही है जय श्री राम के। हाँ जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है
और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं। और हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना या एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट कनेडियन अथॉरिटीज को चाहिए कि जो लोगों का ये विश्वास जो कनाडा की अथॉरिटीज में से गुम हो रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के कनाडा को एक बेहतर जो कंट्री था उसको दोबारा रिस्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं, और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो हिंदू कनेडियंस हमेशा कनाडा के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। Rishabh here. We are deeply hurt as Hindu community what has happened here yesterday, and we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada, and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere, and it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a two-tier policing that we have seen. You would have seen videos all around circling, and we have come here in support. All we are asking is justice to be served, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. Hello, my brothers and sisters from Canada. I'm a Hindu Canadian, and we are gathered here in anguish today to protest what happened with us yesterday. It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. We've done this rally here today to showcase how we were discriminated against by the police yesterday. And despite that, all our Hindu brothers and sisters have gathered here peacefully, protested here peacefully. We did not go and attack any temples or gurudwaras or synagogues or mosques. We don't hate people. We're asking for a right. We are a community with the least amount of crime, almost zero, and we are the highest taxpayers in the country as a community. So please, this is an appeal to the mainstream Canadian that please stand with us in this time of need and hour, and let's make Canada what it is, because the values that we bring to the community are enshrined in the Constitution of Canada. आपके लिए
लिए बता दें कि इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ भारत सरकार ने सीधा जवाब जो है वो कनाडा के लिए दे दिया है और कनाडा में हिंदू जो है वो अपने हक के लिए अब घरों से बाहर निकल आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी यानी कि जो नेता हैं तमाम इस मुद्दे को लेकर अब उनकी राय जो है वो सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिख कम्युनिटी के ही नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी इस पर बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। ये बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा हुई इसको देखकर किस तरह का माहौल कनाडा में ट्रूडो ने सिरज दिया है। अपने ही लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो हालात मैंने देखे, जिस वीडियो में आपने भी देखा, देखिए ये हमारी फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ है, हमारे धर्म की फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ है, मर्यादा के खिलाफ है। गुरु नानक देव जी ने या गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया है। कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, जो उसके गाब के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं, और जो पूरे देश और दुनिया में सिखों ने इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया उसको भी खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सिख हर धर्म का सम्मान करता है। मुझे तो कोई ऐसा जहन में कोई वाक़या ही नहीं आ रहा जब हमने कभी ऐसा दृश्य सुना या देखा हो जहां मंदिर हो या कोई और धार्मिक स्थान हो उसमें घुसकर मारपीट की जाए, तोड़फोड़ की जाए। लेकिन ट्रूडो ने वहाँ की नफरत भरी जो राजनीति शुरू की है, और इस नफरत भरी राजनीति का हम देश के अंदर भी लोगों को नुकसान हो रहा है। हम सिख बहुत कम गिनती में है, दुनिया में हमने बहुत नाम कमाया है, मेहनत से कमाया है, और ये चंद लोग जो हैं दुनिया के अंदर हमारी दस्तार को और हमारे पवित्र निशान साहब को बदनाम कर रहे हैं। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब से भी विनती करता हूँ, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान भी लेना चाहिए। जहाँ उनको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, वहाँ ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए जो दूसरे धर्मों पर जाकर अटैक कर रहे हैं। देखिए, ये दस्तार को और निशान साहब को, केसरी दिन को खालिस्तान का ऊपर लिखकर और ये खालिस्तान पेश करने की कोशिश करें जैसे सिखों की ये भावना हो। कनाडा के अंदर भी सिखों की ऐसी कोई भावना नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हमें पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रहे हैं। वो हमारे जब सिख दस्तार के में पहनकर और हाथ में केसरी निशान पकड़कर उसको खालिस्तान लिखकर चलते तो लोगों को लगता है कि शायद सिख ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये लोग हम लोगों के धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे पवित्र निशान को भी। आपने सुना कि मनजिंदर सिंह सिरसा का सीधा बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने खालिस्तानियों के द्वारा हिंदुओं के मंदिर पर हुए हमले की काफी ज्यादा आलोचना की है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मनजिंदर सिंह बिट्टा का भी बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के जो चीफ हैं मनजिंदर सिंह बिट्टा, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से भारत को ध्वस्त और भारत को तोड़ने के लिए कुछ शक्तियां जो हैं वो काम कर रही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मनजिंदर सिंह बिट्टा। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की ISI की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान की वो ISI की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, UK के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ऊपर वहाँ पे मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान करना, भारत माँ को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को आतंकवाद फैलाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरह वो एक कनाडा अड्डा बना लेंगे। कनाडा आने वाले वक्त के अंदर बदनाम हो जाएगा। कनाडा के ऊपर हमला ये हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। हमें दुख सबसे बड़ा इस बात का है, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर हमले होते थे, अक्षरधाम पे हमला, राम जन्मभूमि पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, जगह जगह पे मंदिरों पे हमले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी हमला किसी मंदिर के ऊपर, ना पार्लियामेंट के ऊपर, ना 26/11 की घटना हुई, हिंदुस्तान को शांत कर दिया।
हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवाद नहीं, पर यह क्लियर हो चुका है एक पाकिस्तान एक कनाडा दोबारा आतंकवाद की फिर शुरुआत करना चाहता। उसके सबसे बड़ा कारण कि आज भारत पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बना चुका है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पंजाब से बेगुनाहों का किया, पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, पंजाब में बच्चों को यतीम किया, उनको हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। अगर कनाडा वहाँ शांति चाहता है, अगर कनाडा शांति नहीं चाहता है, तो आने वाले वक्त के अंदर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहेंगे। जब अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को हमला हुआ था, प्लेन के जरिए हमला किया था, टावर उड़ाए थे, और उसके बाद उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया था? पाकिस्तान से पकड़ा गया था। जिस मुल्क में ये टेररिस्ट रहते हैं, जो मुल्क उनको शेल्टर देता है, कल को उस मुल्क के साथ भी ये धोखा करेंगे। इसलिए कनाडा सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ करके अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए। ये मैं कनाडा सरकार को कहना चाहता हूँ। आपने सुना कि मनजिंदर सिंह बिट्टा ने सीधा हमला जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर बोला है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी इस पर बयान सामने आया है, और उन्होंने भी उस तमाम विपक्ष पर सवाल उठाया है जो विपक्ष आज खालिस्तानियों के द्वारा हिंदू मंदिर पर जब हमला हुआ है तो उस पर आज किस तरीके से चुप्पी साधे बैठा है विपक्ष, जो इजराइल से लेकर नाटो देशों को, यानी कि जब जो बाहर विदेश की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाहर जो युद्ध चल रहा है, विदेशों का जो युद्ध है, उस पर जरूर अपनी राय रखते हैं और हाय तौबा करते हैं, पर आज हिंदुओं के मंदिर को लेकर उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने सीधा हमला तमाम पार्टियों से पूछा है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से एक और नेता जो कि खुद सिख समाज से आते हैं, यानी कि आरपी सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है। तो देखिए, पूरा मामला आपके सामने है कि आज किस तरीके से हिंदुओं के मंदिर पर हुए हमले को लेकर लगातार जो है वो भारत के नेता हो या राजनीति करने वाले लोग हो, वो काफी ज्यादा इस मामले को लेकर गुस्से में है। और वहीं अगर बात जनता की जाए तो उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से कनाडा आंख दिखा रहा है भारत के लिए, भारत भी जवाब देना जानता है ऐसे लोगों के लिए जो भारत के खिलाफ खुली साजिश रचते हैं या फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।